अध्याय 25 कबूतरों और कौवों की कहानी लालच और परिणामों में एक सबक। भारत के प्राचीन साम्राज्य में, जहां परंपराएं फली फूली और रीति रिवाज रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने को सुशोभित करते थे, कई घरों में एक अजीबोगरीब प्रथा देखी जाती थी। उनके घरों के चारों ओर अनाज से भरी हुई टोकरियां लटकी हुई थीं, जो निकट और दूर दूर के पक्षियों को उपहारों में भाग लेने के लिए बुला रही थीं। यहाँ तक कि राजा के खजांची के रसोइयों ने भी इस पुरानी परंपरा का ईमानदारी से पालन किया। रसोई की खिड़की के बाहर एक टोकरी रखकर स्वादिष्ट अनाज से भरा हुआ एवियन आगंतुकों को लुभाया। पंख वाले आगंतुकों के बीच एक टोकरी में एक नियमित निवासी था, एक सुंदर कबूतर जो हर रात अपनी कैद में सांत्वना मांगता था, शाम के आलिंगन में अपने आरामदायक निवास पर लौटता था। कबूतर अपनी टोकरी के आराम और सुरक्षा में आनंदित हुआ, अपने दैनिक प्रवास की दिनचर्या में सांत्वना पा रहा था। एक दिन खजांची की रसोई से निकलने वाले रसीले पके हुए मांस की मोहक सुगंध से आकर्षित एक कौवा कबूतर की टोकरी को देखा और उसके बगल में बैठ गया। अपनी चिकनी और आकर्षक काम से चालाक कौवे ने मासूम कबूतर के भरोसे और आतिथ्य पर कब्जा करते हुए दोस्ताना मजाक उड़ाया। फिर भी खुशियों के बीच कबूतर ने सावधानी से कौवे को चेतावनी दी कि वह रसोई के खजाने से चोरी करने के प्रलोभन में न आए। असंभावित जोड़ी को साथ साथ बैठे देखकर चतुर रसोइयों ने एक योजना बनाई। ये मानते हुए कि कौवे के लिए एक अलग टोकरी प्रदान करने से उनके सौहार्द में वृद्धि होगी और निर्बाध बातचीत की सुविधा होगी, उन्होंने तुरंत दूसरी टोकरी लटका दी, विशेष रूप से कौवे के लिए नामित कबूतर के आरामदायक निवास के निकट। अगले दिन जैसे ही भोर की कोमल रोशनी ने आकाश को रंगा, कबूतर ने उड़ान भरी, अपने दैनिक कारनामों को शुरू करते हुए कौवे को उसके नए अभयारण्य में रहने के लिए छोड़ दिया। कबूतर को इस बात का जरा भी संदेह नहीं था कि उस दिन रसोइयों द्वारा तैयार की जा रही स्वादिष्ट मछली के लिए कौवे की भूख और अतृप्त इच्छा थी। पाक-कृति की मनमोहक सुगंध हवा के माध्यम से उड़ती है, कौवे की इंद्रियों को आकर्षित करती है और भीतर एक गहरी लालसा जगाती है। अपने जिज्ञासु सिर को टोकरी से बाहर झांकते हुए कौवे ने अपने आसपास छानबीन की, उत्सुकता से अपनी लालसा को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त क्षण की तलाश में। भाग्य कौवे पर मुस्कुराया, क्योंकि रसोइयों ने अस्थायी रूप से अपना पद छोड़ दिया, अपने रसोई के कर्तव्यों से थोड़ी राहत पाने के लिए बाहर कदम रखा। इस क्षण को जब्त करते हुए कौवा जल्दबाजी में झपट्टा मारता है, उसकी चोंच पके हुए मांस के उदार हिस्से पर उतरती है, जिससे एक करछुल बर्तन के ऊपर टिका हुआ है और फर्श पर गिर जाता है। हंगामे ने सतर्क रसोइयों में से एक का ध्यान आकर्षित किया, जो अशांति के स्रोत की ओर दौड़ा, केवल चोरी के कार्य में दुस्साहसी कौवे को खोजने के लिए। गुस्से से भरे और न्याय की भावना से प्रेरित रसोइया ने तेजी से रसोई के दरवाजे बंद कर दिए और असहाय कौवे को अपने भीतर फंसा लिया। एक मजबूत पकड़ के साथ उसने दोषी घुसपैठिए को पकड़ लिया। उसका क्रोध कौवे के पंखों को निर्दयतापूर्वक नोचने में प्रकट हुआ, जो उसके दुस्साहस का प्रतिशोध था। और पीड़ा बढ़ाने के लिए रसोइया ने अब पंख विहीन कौवे को मिर्च और मसालों के तीखे मिश्रण में लपेट दिया, जिससे तेज दर्द हुआ, जो कौवे के लालच को दर्शाता था। अंतिम रूप से रसोइया ने पराजित कौवे को रसोई की दीवारों के बाहर फेंक दिया और उसे अपने आसन्न भाग्य का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। पलक झपकते ही एक बार गर्व करने वाला कौवा अपने घावों और तेज मसालों की संयुक्त पीड़ा के आगे झुक गया, असामयिक निधन हो गया। जब शाम को कबूतर अपने प्यारे निवास स्थान पर लौटा, तो उसका स्वागत एक उदास दृश्य द्वारा किया गया। एक भयानक सन्नाटा हवा में व्याप्त था। अपनी निराशा के लिए कबूतर ने कौवे के निर्जीव शरीर की खोज की। उसके पंख अनर्गल लालच के परिणामों की एक गंभीर याद के रूप में बिखरे हुए थे। ये महसूस करते हुए कि कौवा अपनी ही अतृप्त इच्छाओं का शिकार हो गया था, बुद्धिमान और समझदार कबूतर ने इस दुखद कहानी में निहित सबक को पहचान लिया। भारी मन से कबूतर समझ गया कि संगति से अपराधबोध सबसे निर्दोष और सदाचारी पर भी छाया डाल सकता है। इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि किसी की नीति को दूसरों की मूर्खता के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान पक्षी ने एक नए निवास की तलाश करने का संकल्प लिया, एक अभयारण्य जो उसे गलत भरोसे के नतीजों और दूसरे की मूर्खता के परिणामों से आश्रय देगा। और इसलिए अपने पंखों को फहराए जाने के साथ समझदार कबूतर एक एकांत यात्रा पर निकल पड़े। इसकी मंजिल अनिश्चित थी, फिर भी नए ज्ञान के वादे और अपने स्वयं के मार्ग को चार्ट करने की इच्छा से भरी हुई थी। पक्षियों और मनुष्यों के समान रूप से ये हमारे द्वारा चुने गए विकल्प हैं, और हम जिस कंपनी को रखते हैं वह अंततः हमारी नीति को आकार देती है।
इस प्रकार कबूतरों और कौवों की कहानी समाप्त होती है, एक मार्मिक अनुस्मारक कि किसी का भाग्य केवल दूसरों के कार्यों से नहीं बल्कि उस ज्ञान, विवेक और संकल्प से निर्धारित होता है जो भीतर है।